नमस्कार साथियों, मैं गोरखपुर के निकट बुद्ध परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, हरा भरा मौसम और ये जुलाई का महीना। यहाँ धान की फसल रोप दी गई है और खूबसूरत है काफ़ी। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रुके थे भदंत चंद्रमणि स्थिल ध्यान साधना केंद्र। हमारे साथ हैं अजय जी। अजय जी, किस तरह का अनुभव रहा आज यहाँ पे आप रुके थे? यहाँ का बहुत अच्छा अनुभव रहा है। ये जो एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। आसपास इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। और आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि यहीं रुकने का सबसे अच्छा साधन, अपने साथियों को भी ये आगाह करेंगे कि यहीं पहुँचे यहाँ। अच्छा, यहाँ पे रुकने का अजय जी कुछ क्या देना होता है, क्या है तरीका आने का? जैसे हमारे कुछ साथी आना चाहें तो किस तरीके से इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं? यहाँ के लिए देना कुछ नहीं है आपको, आप यहाँ मिलेंगे, सारी व्यवस्थाएं होंगी। इसके बाद में आप जो अपने स्तर से जो स्वेच्छा से डोनेट करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बहुत ही शानदार है। और देखिए, बहुत शानदार कमरे हैं यहाँ पे, एक अच्छी व्यवस्था है दे रखी है। और ये पूरा जो धम्म की तरफ से ही है, भदंत चंद्रमणि महास्थविर जी का ये सब बुद्ध विहार है, बहुत शानदार है। और ये मोबाइल नंबर भी है, ताकि मैं इसको जूम भी किए दे रहा हूँ, आप लोग आएँ तो इस पर जो है संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। परिवार के साथ आइए और धम्म की दिशा में योगदान दीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं प्रयास न्यूज़ चैनल। अजय जी, इस विहार के बारे में बताएंगे, ये क्या है? जी, इस समय हम खड़े हुए हैं कंबोडियन बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कुशीनगर में। ये पास में ही जो चंद्रमणि बुद्ध विहार था, उसके जस्ट सामने ये बुद्ध विहार है। ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे अच्छा माहौल बन रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। बट अभी बंद है। यहाँ किसी से संपर्क करना चाहा बट हो नहीं पाया, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा वो लग रहा है, फील हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भगवान बुद्ध का जब बौद्ध धर्म खत्म हुआ 8वीं शताब्दी के तत्कालीन जमाने से, तो ये दो चीज़ को मथुरा नरेश और काशी नरेश को बहुत मुश्किल से लोग जीत पाए, है ना। तो इसलिए जो कुशीनगर की मूर्ति है वो मथुरा शैली, गंगार शैली, मथुरा शैली, दो मूर्ति की कलाकारी है। तो गंगार शैली, ये मथुरा शैली की मूर्ति है, लेटी हुई 21 फुट का ना। हरिवर नाम जी ने बनाया, दीन नाम ये कलाकार ने बनाया, ये भी बनाया है और अजंता में भी बनाया ना। तो मूर्ति के 21 फुट का है। अगले भारत सरकार ने लिख दिया है बालू पत्थर का, ये टेराकोट मिट्टी का है ना। तो मिट्टी का क्यों हम रहे, तो बरसात में जब चीटी होता तो पहले मेला लगता था गुरु जी के जमाने, बहुत बड़ा दूर है। तो मिठाई चढ़ाते थे, लड्डू जनता चढ़ाती थी और दिया जलाती थी, कपूर जलाती थी। तो बरसात में वो चीटी हो जाती थी, तो खूब छेद कर देती थी। तो हमने वो देखा, तो हमने कहा ये तो मिट्टी की मूर्ति है, भारत सरकार तो गलत बोलता है। तो हम लोग ठीक ठाक करके फिर मैंने बंद किया पूरा सामान, मिठाई बंद किया, अगरबत्ती मोमबत्ती बंद किया, सब पूजा पाठ बंद किया, है ना। लंका लोगों से मेरा हाथ भी जला, दिया जलाते थे, दिया जलाते थे। तो बहुत इसी तरह से उसको हमने ठीक किया। जब मूर्ति की वाइब्रेशन खराब हो जाएगा तो मूर्ति खत्म हो जाएगा, तो सुरक्षित रखा। तो टेराकोट का मिट्टी की ज़्यादा मियाद पत्थर से है ना। जहाँ भी मिलेगा आपको मिट्टी की भगवान की मूर्तियाँ पत्थर का ही मिलेगा, है ना। पत्थर की मूर्ति तो बाद में आया, तो मिट्टी की मूर्ति पहले का था। तो ये भगवान की मूर्ति मथुरा नरेश ने बनाया, है ना। और हरिवाल के दीन नाम के कलाकार ने बनाया। तो 3 फेस में एक जगह से हंसता हुआ है और सिर की तरफ से बीच में थोड़ा चिंतन मुद्रा है, पैर की तरफ जाएगा तो महाप्राण मुद्रा है ना। ये सामने जो स्तूपा है, यही भगवान को जलाया गया था मंगल को, है ना। प्रातः भगवान ने शरीर छोड़ा, निर्वाण प्राप्त किया मंगल को प्रातः, और इतवार को बन जाता है ना। जलाने के समय ये महाकाश्यप बनते नहीं, तो आग नहीं लग रहा था। तो अवरुद्ध बनते को पूछा गया, अवरुद्ध बनते ने कहा महाकाश्यप बनते जाएंगे तब वही आग लग जाता है ना। तो कहानी तो लंबी है। तो महाकाश्यप जब आए तभी वो आग लगा भगवान की चिता में। अगले भगवान बुद्ध को लोग बोलता है, ए भगवान उसको सुअर का मांस खिला दिया, है ना। ये सब गलत है ना।
भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण सूत्र दीप निकाय में है, महापरिनिर्वाण की घटना, ये सुकर मधुरा। सुकर मधुरा माने मड़ुआ जो पहले होता था, है ना, उसको क्या क्या बोलते थे, मड़ुआ पहले चावल नहीं होता था, तो मड़ुआ और मशरूम नीचे से निकलने वाला वो मशरूम था, और शहद था, और वो शहद और मड़ुआ और ये सूखा चावल, चावल रात में पकाया और फिर धूप में सुखा दिया बचा था, वो चावल था। तो ये सुकर मधुरा ये भगवान बुद्ध को जब चुंद ने, भगवान बुद्ध ने 3 महीना पहले कह दिया था हम अंतिम भोजन चुंद का करें, है ना। जब श्रावस्ती में राहुल मर गया, रुद्रा मर गया, प्रजापति गौतमी, तीनों एक ही दिन मरा। तो भगवान बुद्ध ने कहा था हम उसी श्रावस्ती वर्षावास में करेंगे, आखिरी वर्षावास वैशाली में करेंगे, और वैशाख में हम कुशीनगर में महापरिनिर्वाण करेंगे, है ना। और अंतिम भोजन चुंद का करेंगे, है ना। तो चुंद का जब भोजन भगवान को खाया तो भगवान के खूनी पीछे ना, तो जब गैस बना तो भगवान ने गड्ढा खुदवा के वो डाला तो धुआं निकला। तो भगवान बुद्ध ने हमको नियम बना दिया था कि कोई भी उपासक उपास का भोजन दान देता है तो मना कर नहीं सकता हम लोग, और 7 दरवाजे जा सकता है, 8 में नहीं मांग सकता है, मिले न मिले। तो हम लोगों को कोई 5 मिनट में 2 मिनट में जो अंदर से उपासक लोग भोजन दान देता है, तो जो बनाया अपने बच्चों को ही तो देगा, हमारे लिए तो दे नहीं सकता है। तो हम लोग जो भोजन को पात्र में बोल भी नहीं सकता है, पात्र में जो देगा वो उसको ले लेगा। अकेले हम लोग को नहीं खाएंगे, नहीं ग्रहण करेंगे तो हम जमीन में डाल देंगे, पानी में नहीं डालेंगे, ना किसी को देगा ना। ये बुद्ध का नियम हम बना है ना। तो इसलिए ये नदी एक है, 4 नदी है। एक कर्णावती नदी ही बगल में है ना, एक कपोत नदी है जिसका भगवान ने अंतिम पानी पिया। एक आप जाएंगे, छोटा सा मूर्ति है, पास टूटा हुआ है, माता कुंड के नाम से, वहाँ भगवान बुद्ध ने अंतिम पानी पिया कपोत नदी का, चुंद का अंतिम भोजन किया, है ना। अंतिम भोजन करने के बाद माता कुंड पे आकर के भगवान ने वहीं अंतिम पानी पिया। वो नदी का नाम है कपोत नदी, यहाँ से 8 किलोमीटर है। और एक नदी है अनुमा नदी, जिसको बाल काटा था। एक नदी निरंजना नदी बुद्ध ज्ञान है ना, जो भगवान बुद्ध ने वहाँ ज्ञान प्राप्त, हाँ ज्ञान प्राप्त किया। और निरंजना नदी का मेन तो राहुल को वहीं उपदेश दिया, है ना। राहुल जब सीख नहीं पाता है तो नदी में बैठा होकर के उपदेश दिया था कि राहुल तुम क्यों नहीं सीख पाता है। तो बोला भगवान टाइम पता नहीं है। तो भगवान ने ये पिंडपात हम लोग का है, इसमें ऐसा पानी भरा, क्या राहुल क्या है, पानी है, कितना है, आधा है, इसमें वो कोई चीज़ भरे तो बनेगा, वो बनेगा। फिर उन्हें फुल कर दिया, अब क्या होगा, आप भरे तो क्या बिखर जाएगा। तब भगवान ने कहा इसी तरीके से तेरा घर का मोह है, अपना माँ को छोड़ के आया, बाबा को सबको छोड़ के आया, तो मोह है, तुम्हारा दिमाग भरा हुआ है, कोई हम चीज़ सिखाता तुम सीख नहीं पाता। तो पता नहीं भगवान क्या, फिर उन्होंने पिंडपात को खाली किया। अब क्या है, तो बोला भगवान अब तो कोई चीज़ बन सकता, खाली हो गया, इसी तरीके से तुम दिमाग खाली करो तभी तो सीख सकते हो। बालू बन गया, तो 2 मुट्ठी, है ना, 2 मुट्ठी बालू बन गया नदी में कि हम इतने सूत्र सीखेंगे जितने बालू की कान है ना। तो हम लोगों के सूत्र बड़ा बड़ा है, तो इसीलिए वहीं फिर राहुल आनंद हो गया, है ना। राहुल आनंद हो गया, और सबसे पहले राहुल आनंद हुआ, अकेले आनंद बन गया, आनंद नहीं, है ना। राहुल आनंद बन गया, आखिरी दम तक नहीं हुआ, ये माता कुंड से आनंद हुआ, है ना। कब होगा, तो जब चुंद से बहुत गुस्सा हो गया था, क्रोधित हो गया, जब भगवान का खूनी पेचिश हो गया तो बहुत गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गया। तो भगवान जान गए कि ये गुस्सा है ना। तो भगवान बुद्ध ने यह जब निर्वाण प्राप्त करने की सारी तैयारी हो रही थी, तो आनंद बंदे ने सब बंदे लोगों का पूजा कराया भगवान का, है ना। पूजा का टाइम सब तैयारी कर रहे थे। तो भगवान ने कहा क्या आनंद, क्या का तैयारी है। तो बोला भगवान आपका महापरिनिर्वाण सवेरे हो करेंगे, आप लोग तैयारी, आपके हम लोग पूजा करने के लिए सब लोग तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा मेरी पूजा मत करो। बोले किसकी पूजा करें, तो चंद्र की पूजा करो, है ना, जिसने मेरे को भोजन खिलाया है उसकी पूजा करो, है ना। क्योंकि मैंने 45 साल धर्म प्रचार किया और ज्ञान प्राप्त किया, हमको ज़्यादा की खीर खाने से और चंद्र के भोजन खाने से मेरे को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। इसीलिए आप उसी की पूजा करो, हमारी पूजा मत करो, है ना। तब भंते आनंद ने कहा भगवान आप निर्वाण प्राप्त कर लेंगे, महापरिनिर्वाण प्राप्त आप करेंगे, ये धर्म को क्या होगा। तब बोला का भगवान ने कहा धर्म कौन चलाएगा, धर्म को कौन रोकता है। तब बोला भगवान इसका कौन उत्तरकारी होगा, कौन चलाएगा। तब भगवान ने कहा इसलिए तुम्हारा तो नहीं, है ना। धर्म का उत्तरकार किसी को नहीं दे सकता है, धर्म का धर्म ही उत्तरकारी होगा, है ना। इसलिए ये मंत्र आगे का
तो भगवान बुद्ध तब आरंभ यहीं आरंभ हुआ है ना, माता कुआं पर जाएंगे आप लोग। इसीलिए आप लोगों को कुशीनगर का बहुत पवित्र जगह है ना। ये जो यहाँ का पंडित था, दृढ़ नाम का पंडित ना, जो 120 साल का था, भगवान ने अंतिम दीक्षा उसको दिया था। और इसलिए भी दिया था कि ये राजा महाराजा युद्ध करेंगे, हमारी अस्थि को लाश में हो सकता है जलाने में, अस्थि बांटने में झगड़ा करेंगे, तो ये दृढ़ नाम का पंडित हमारा चेला अंतिम रहेगा, ये उसको निपटा सकता है ना। मुख्य कारण ये भी था है ना। तो भगवान बुद्ध ने शुद्ध को भोजन दिया, तो जब अजाशत्रु वगैरह लड़ाई करने लगी अस्थियों का है ना, तो फिर वो आकर के दृढ़ नाम के पंडित ने उसको अस्थि को बांटा, एक भाग वो भी ले गया है ना। तो ये गोलियों भागल वाला, तो इसलिए आप लोगों को शॉर्ट में बता देता है, ये कुशीनगर जगह भगवान बुद्ध का बहुत पवित्र है। और ऐसी जगह है, ये तीनों चीज़ें भगवान बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा को महात्मा पर किया, वैशाख पूर्णिमा को पैदा हुआ और वैशाख पूर्णिमा को इसलिए सिखाया है ना। तो इसलिए दूसरा और आपको बता देता है, हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, जो कौरवा पांडवों की लड़ाई दिखाता है जो, ये बौद्धों का और इनका लड़ाई है ना। ये हम लोगों का ये महापरिनिर्वाण का बड़ी किताब है काफ़ी, तो उसमें जो संयुक्त सूत्र है उसमें 9 ग्रह का भी है, और उसका वो ये गंधारी पुत्र, गंधारी जो थी धृतराष्ट्र की पत्नी, ये भगवान बुद्ध के जो चतुर महाराज का है, एक सेना इनकी भी थी भगवान बुद्ध की रक्षा करने वाली है ना। एक नागवंशी राजा जो वैशाली के थे राजगीर के, और ये थे धृतराष्ट्र गंधारी पुत्र। गंधारी का स्थान जगह चला हुआ अभी भी उसको आतंकवादी लोग रहा है। तो ये बौद्धों का और इनका लड़ाई हुआ ना। तो ये आपको थोड़ा समझा देता है ना, ये आप लोगों को नई जानकारी होगा। तो ये भगवान बुद्ध के साथ में ये धृतराज है, ये सिर्फ दुर्योधन वगैरह ये काम होगा, सिर्फ बुद्ध भगवान बुद्ध के पुराने उपासक बुद्ध है ना। ये अगले लड़ाई जब ये आखिरी में जब मेन को नहीं मार पा रहे थे मथुरा ने इसको, तभी आखिरी में लड़ाई करा के इसको सब खत्म किया गया ना। तो इसलिए आपको बता देता शॉर्ट में। तो अकेले कहानी तो बहुत है ना, तो अकेले हम लोग ऊपर उसको नहीं जाना चाहता, तो उसने कहा 22 प्रतिज्ञा है ना। अभी तो जो हमारा शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, मनु पुराण है, भागवत पुराण है ना। उन्होंने कहा कि ये हम लोग इतना हवा नहीं जा रहे, हम लोग इतना ये पूरी सुगंध नहीं जा रही है, का कारण क्या है? तो भगवान से प्रश्न किया, तो भगवान से प्रश्न किया, तो भगवान ने कहा हो सकता है आनंद से प्यार करता होगा, हवा भी सुगंध। बोला भगवान नहीं, हम ध्यान ठीक से नहीं करता है, या तो हम लोग शील का पालन नहीं करता, सब भगवान से कहा जो त्रिशरण में पंचशील है ना, इसकी सुगंध 25 योजन तक है। 25 योजन माने एक योजन में 16 मील होता है, मालूम में पड़ा होगा आपने, एक योजन में 16 मील होता था, तो 25 योजन तक सुगंध जाएगा, कोई हवा तूफान नहीं बता है ना। ये भगवान बुद्ध ने वहाँ भिक्षु को कहा, भिक्षु हो ये अनागामी श्रोतापन है ना, जब होगा जब काम तृष्णा, भाव तृष्णा, विभाव तृष्णा है ना, इन चीज़ों को बिल्कुल खत्म कर दे, उन पर चलेगा, पूरा पालन करेगा, तब तुम श्रोतापन की तरफ जाएगा, तो तब आनंद की तरफ जाएगा, तब तुम्हारी सुगंध 16 योजन तक जाएगा, कोई हवा तूफान नहीं फैलता है ना। तो ध्यान करने से भी कुछ होने वाला नहीं है, पूजा करने से भी कुछ होने वाला नहीं है। तो मुख्य कहने का है, जापान है, दुनिया में जितनी कंट्री है भगवान बुद्ध करनी है तो भगवान बुद्ध के विचारधारा, भगवान बुद्ध के शील सदाचार पूरी दुनिया में है ना। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था, विश्व हो उपासक उपास का धर्म 3 चीज़ों से खत्म है। ये पुराने खंडनों को अगर तोड़ देगा है ना, परिवर्तन कर देगा, खत्म होगा। एक शीलों पर नहीं चलेगा, अपना शील अलग से जोड़ देगा, खत्म हो जाएगा है ना। तीसरा बताया भगवान बुद्ध ने कि कोई काम को किसी को जबरदस्ती कोई अविश्वास की तरफ ले जाता है, अध्यात्म को आप भूल जाएगा, अध्यात्म छोड़ देगा, काम खत्म है ना। जैसे ये तांत्रिक की तरफ ले गया, सब खत्म हो गया, लोग मर गया। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि जो मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये अध्यात्म, मन को कंट्रोल करने के लिए, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए, ये पूजा पाठ से कुछ होने वाला है ना। तो इसलिए भगवान ने ध्यान की तरफ हम लोगों के लिए बोला।
इसलिए आप लोगों को सभी लोगों को ये कहना है कि ज़्यादा जीने का रास्ता अध्यात्म है ना। अंधविश्वास को तोड़ने की जरूरत है ना। तो अध्यात्म को, मन को कंट्रोल करना है, इच्छा को कंट्रोल करने के लिए इंद्रियों को विपස්සना की तरफ जाएगा। तो अभी हम लोग इसी साल बंद किया। हम लोग 15 साल की बच्ची और 17 साल की बीच की बच्चियों को कराते थे है ना। और बड़ा कर लोगों को उधर सेंटर पर कराते थे। इसलिए कराते थे कि 15 और 17 साल के बच्चे और बच्चियाँ दोनों फी को तोड़ते थे। इसलिए बच्चों को हम लोग एक हफ्ते का होता था। इस साल में चेंज है ना। तो आप लोग अच्छा है, पास का है। तो कुशीनगर में बहुत मतलब 3 जगह है ना। ये माता कुंवर है, ये मुकुटबंधन चीत है, अब यहाँ रामावार के नाम से लिख दिया। अभी प्रचार में तो ये भी कहा लोगों ने ये कुछ की राजधानी है ना। ये कुशीनगर कुछ की राजधानी पड़ा है। तो ये सोचे हम लोग विश्वास है ना। ये इसलिए बहुत तेजी से परिवर्तन कर रहे थे। ये रामाभान क्यों लिखा होती है? ये क्या नाम है रामाभान? रात में ये चमक रहा था जब डॉक्टर बता रहे थे। नहीं, वो सब बोर्ड करके लिखा है ऐसे। तो इसीलिए तो आप अब जाएंगे ना वहीं सीधे पुल के नदी की तरफ जाएंगे ना उधर, तो धनते लोगों को पूजा करने के लिए उधर एक खाल बना दिया। तो मैं नहीं विरोध ना जी, यहाँ के बंधु लोग को भी ऐसे दो। तो मैंने कहा देखो हम लोग उसकी पूजा करेंगे जो भगवान बुद्ध का स्तूपा है। हम ये नई जगह में उधर पूजा करने नहीं। तो हम लोग इसको अगर छोड़ देंगे तो कुछ दिनों के बाद कहेंगे वो आपका स्तूपा नहीं है, ये तो राम का स्तूपा है, यहाँ आप ना पूजा, आप वहीं पूजा करें ना। ये बड़ी बहुत लंबी सोच थी। आरती कराना शुरू कर दिया लोगों ने है ना। हम लोग तो पश्चिम से आया 1000 किलोमीटर से, तो हम लोग विरोध करके अकेला क्या कर सकता है ना। तो हम लोग विरोध किया है ना। तो अभी आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ राजकिशोर रहे यहाँ पीछे हमारे पीछे घर में। राजकिशोर जो उसमें अखिलेश की गवर्नमेंट में ना राष्ट्रपति संपत्ति अधिकारी रहे ना। आप तो उधर में CDO भी रहे ना, इटावा मैनपुरी में, औरंगाबाद में ना राजकिशोर। तो उनने अपनी औरत की एक मूर्ति लगा दिया, यही 2-3 मंदिर बना दिया। इधर काली मंदिर तो पहले से था। ये सब पूरा हिंदू धर्म का पूरा छा गया है ना। तो मैंने विरोध किया था उसको। हमने कहा औरतें मरती हैं तो सरकारी भवन की जगह फ्री है, वहीं सब लगा दो है ना। तो ये गलत किया उसने। आज 50 साल की बात कहने लगे ये तो महामाया है, भगवान की माँ है ना। हाँ सही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा इतिहास को खत्म करने वाला हमारा भविष्य के लोगों को भी सोचने की जरूरत है ना। ये बुद्ध की धरती है, इसको ना बुद्ध माने ज्ञान, बुद्ध माने प्रकाश, बुद्ध माने मूर्ति नहीं ना। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले जो धर्म चक्र पर सारनाथ उपदेश दिया, तो भगवान ने सबसे पहले यही कहा है कि हम लोगों का सबसे पहले आँख उत्पन्न हुई है, प्रकाश। प्रकाश होगा तो वही बुद्ध की मूर्ति देखेगा, वही बाबा साहब की देखेगा, तब वही कोई चीज़ देख सकता है ना। आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं विद्या, अब विद्यमान अधिकार है, विद्यमान विकास है ना। तो इसलिए आप लोगों से मेरा ये आप लोगों से कहना है कि बुद्ध की तरफ जाने की जरूरत है। बुद्ध माने ये भगवान बुद्ध ने किसी को भी नहीं कहा कि हमारा धर्म ना, धर्म कर्म मैत्री का है ना। और धर्म की परिभाषा भगवान ने माँ के ऊपर छोड़ा ना। तो हम लोगों का वचन यही करता है कि महिलाओं को एक पतिव्रता का मसला पति की आयु के लिए व्रत नहीं रहता ना। पति की जिंदगी माने दिया उसकी सास ने तुम्हारे, तो पति की जिंदगी सास की पूजा करो तो पति की भी आयु ज़्यादा होगी और आपकी भी आयु ज़्यादा होगी। तो आपके जब बच्चे होंगे, आपकी बहू आएगी तो आपकी पूजा करेगा। ये सिंदूर लगाना मथुरा से शुरू हुआ है ना। ये पतिव्रता वाला नहीं है। करवा चौथ पतिव्रता, असली पतिव्रता सास की पूजा करो तो पति की आयु ज़्यादा आपसे हो जाएगा है ना। तो इसलिए दोनों का प्यार रहेगा। सास जी को भी सोचे हमारी बहू आई हमारी लड़की की तरह है, तो कभी मन मुटाव नहीं होगा, धर्म आगे बढ़ाएगा। इसलिए आप लोगों को ये मेरा आप लोगों से कहना आग्रह है, महिलाओं को समझाने की जरूरत है ना। ये आप पता ये उल्टे आटम है ना। ज़्यादा जीने का रास्ता और पति की आयु रहने के लिए ये शिष्टाचार रहने चाहिए। भगवान उसने अभी गाड़ी आता है, चक्का पंचर होगा तो नहीं चल पाएगा है ना। गाड़ी का पहिया 2 है, पंचर होगा नहीं चल पाएगा है ना। भगवान बुद्ध ने कहा पति पत्नी के तालमेल तभी होगा शरीर का आचरण करेगा। इन दोनों को अगर नहीं करेगा तो दारू पी के आएगा पति तो नहीं चलेगा है ना। और पत्नी के गलत आचरण होंगे, पति सीध माने तो नहीं चलेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा पति और पत्नी के दोनों के तालमेल गाड़ी के पहिए की तरह होना चाहिए ना। दोनों को जीवन के लिए साथी होता है, तभी बच्चे लोग अच्छे
एजुकेशन में जाएंगे, अच्छी पढ़ाई में जाएंगे। और दोनों का तो भगवान ने कहा झगड़ा करने से नहीं होगा। पत्नी सीलवान है तो अपने पति को अपने आचरण में बदलो, पति सीलवान है पत्नी गलत है तो पति अपनी पत्नी को सीलवान अपने आचरण में बदलो। यही पतिव्रता का धर्म है ना। ये त्यौहार करने से, ये आडम्बर करने से पतिव्रता दोनों नहीं बिगड़ता ना। ये थोड़ा आप लोगों को, सभी लोगों को मेरा यही कहना है कि इन पे ले जाने की जरूरत है आप लोगों को ना। तो ये दूसरा है, ये भगवान बुद्ध का जगह है। भगवान बुद्ध ने कर्म में तीर सबको जीता है ना, ये आडम्बर से नहीं जीता है ना। तो इसलिए ये सभी लोगों को मेरा अब सभी से कहना है कि कहीं भी दुनिया में जाएगा तो कहीं भी कंट्री में जाएगा तो बुद्ध को ही ये मच्छी की पूजा करता है। ये आप भारत देश से आया, हम लोग तो हमारे हम धरती की पूजा करता है, वहाँ से आप लोग आया तो हम लोगों को गुरु की तरह मानता है, आप लोगों को भी गुरु की तरह मानेगा। तो हमारे भारत देश से आप लोग आया है, ये जिसमें भगवान बुद्ध पैदा हुआ है ना। तो इसलिए आप लोग बाहर भी जाएगा तो उसी तरीके से पूछता है, अरे भारत से आया हमारे लोग, तो आप लोग जाइए दर्शन करिए है ना। मेरे इसको मुकुट बंधन चित है।